2025 अब तक ऐसा साल रहा है जिसने क्रिकेट के इतिहास को दो हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा आईपीएल में आरसीबी के जीत से पहले का हिस्सा और दूसरा आरसीबी के जीत के बाद का हिस्सा। क्यों? तो क्या हुई? 18 साल तक जो आरसीबी के लिए एक सपना था, ई साला कप नम दे, वो 18 साल से अधूरा था। वो नारा 3 जून को इतिहास का हिस्सा बन गया क्योंकि आरसीबी ने वाकई कप जीत लिया। अब उन सभी फैंस के दिल को ठंडक और सुकून मिला जिन्होंने इस फ्रेंचाइजी को सपोर्ट करते हुए 18 साल गुजार दिए। मगर अफसोस कि 18 साल से चल रहे इंतजार का जश्न 18 घंटे के अंदर ही मातम में बदल गया और अब इसमें दोष 18 नंबर जर्सी पर मढ़ा जा रहा है। कुछ भी। नमस्कार, मैं हूं रौनक, आप देख रहे हैं क्रिको। हर एक क्रिकेट फैन को आरसीबी के जश्न में हुई भगदड़ का अफसोस है और ये सारी जिंदगी रहेगा क्योंकि उस दिन 11 लोगों की जान चली गई, वो भी खुशी के मौके पर। ससुर। बेंगलुरु में हुए उस स्टैम्पीड पर करीब 1.5 महीने तक मंथन करने के बाद रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की गई है जिसमें यह बताया गया है कि आरसीबी का जश्न एक अनियोजित जश्न था और भगदड़ के लिए आरसीबी और विराट की जवाबदेही बनती है। अरे कहना क्या चाहते हो? पंजाब के खिलाफ फाइनल जीतने के साथ ही आरसीबी ने एक विक्ट्री परेड का ऐलान किया। ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, न प्लानिंग, बस लाइव टीवी पर कोहली खुद फैंस को जश्न में बुलाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा, आप सब हमारी इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनिए, आइए फ्री में इस जश्न में शामिल होइए। बस फिर क्या था, लाखों लोग स्टेडियम के बाहर इकट्ठा हो गए। न किसी को टिकट चाहिए था, न पास, सबको विराट की झलक चाहिए थी और उनके हाथ में आईपीएल ट्रॉफी की भी झलक। और इसके साथ ही भीड़ बेकाबू हुई। जीत में जुनून आसमान तो छू ही रहा था, लेकिन जमीन पर हालात कुछ ऐसे थे, न पुलिस बैरिकेड थी, न क्राउड कंट्रोल का इंतजाम। जो इवेंट का आयोजन कर रहे थे वो भीड़ की साइज को शायद समझ ही नहीं सके। फिर वही हुआ जिसका डर था। शाम होते होते भगदड़ मची, कोई किसी के ऊपर गिरा, कोई दम घुटने से बेहोश हुआ, कुछ बच्चे, कुछ बुजुर्ग, कुछ जवान। 11 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। ये कोई नॉर्मल घटना नहीं थी, ये वो पल था जहां जीत और हार का मतलब बदल गया। आरसीबी ने ट्रॉफी तो जीती लेकिन शहर ने अपने लोग खो दिए, जिसके बाद सवाल उठे कि रिस्पॉन्सिबल कौन, जिम्मेदार कौन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने भी आरसीबी, केएससीए और डीएनए नेटवर्क्स को गंभीर लापरवाही का दोषी माना है। कहा है कि भीड़ नियंत्रण और इमरजेंसी मैनेजमेंट में पूरी तरह से लापरवाही हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि आरसीबी की तरफ से एक बयान आया जिसमें मृतकों के प्रति संवेदना जताई गई, लेकिन कोई माफी, कोई स्वीकृति नहीं। ऐसे में वो इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं। फैंस भी दो धड़ों में बंट गए हैं। कुछ कहते हैं कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, कुछ कहते हैं कि आरसीबी की ये जीत जिम्मेदारी की हार थी। जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि फ्यूचर में कोई भी बड़ा आयोजन सिर्फ सोशल मीडिया पर घोषित नहीं किया जाएगा। सुरक्षा, अनुमति, भीड़ नियंत्रण, ये अब आईपीएल जैसी लीगों के लिए सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, जरूरी शर्तें बन चुकी हैं। आरसीबी ने जो कर दिखाया है उसके लिए शायद टीम को हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन 2025 की जीत अब सिर्फ एक ट्रॉफी की कहानी नहीं है, ये उस भीड़ की भी कहानी है जो अपने ही जश्न में कुचल दी गई। ये कहानी है उस प्रशासन की जिसने इशारे तो सुने पर खामोशी से काम चलाया, और ये कहानी है उस फ्रेंचाइजी की जो देश की सबसे बड़ी लीग का विजेता बनकर भी एक जिम्मेदारी का बोझ लेकर चलती है। इस हादसे से सीख लेते हुए आईपीएल और सभी स्पोर्ट्स लीग के लिए नई गाइडलाइंस की बात हो रही है। शहरों को यह सिखाया जा रहा है कि सेलिब्रेशन सिर्फ उत्साह नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। आरसीबी ने ट्रॉफी उठाई, लेकिन उस ट्रॉफी का वजन शायद इस बार सबसे ज्यादा था। वेल, आपका इस घटना पर क्या कहना है कमेंट करके बताना। हमने इस मैटर पे एक वीडियो बनाई है अपने आरजे रौनक चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस चैनल का, जाकर उस वीडियो को भी देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। क्रिको पर मिलेंगे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद।